अब तक आपने देखा। बदल गए हो प्रियम, क्योंकि जिस प्रियम को हम जानते थे वो अपने बेगुनाह पिता को जेल से छुड़वाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता। पता करता कि इन सब के पीछे किसका हाथ। क्या करी हो बिंदिया? हम घर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस घर को उसका बेटा लौटाएंगे, जो इस परिवार की तरफ बढ़ने वाले हर बुरे साए को मात देगा। लो, अब देखिए आगे। ये क्या बदतमीजी है बिंदिया? अरे छोटी अम्मा, आप नाराज काहे हो रही हैं? हम बदतमीजी थोड़े कर रहे हैं। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं, यहाँ के उत्तराधिकारी की पत्नी का फर्ज। इसलिए हमारा जानना जरूरी है कि आप ये पैसा इसको क्यों दे रही हैं? अपने काम से काम रखो बिंदिया। तो यही तो हमारा काम है। बिंदिया, तुम हद से बढ़ रही हो। छोटी, रिजलाल खेतों की जमीन का तिमाही किराया लाया है, पर सूखे के कारण किसानों को बीजों के लिए पैसों की जरूरत है। बड़े ठाकुर ने पैसा देने का वादा किया था, इसलिए। समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। पैसा देना है ना इसको, ठीक है, दे दो। ये लो, इसमें से आधा इसको दे दीजिए। आधा? बहुत होता है आधा। अब छोटी अम्मा, अब बहू को जिम्मेदारी दी हो तो उस पे भरोसा करना भी सीखो। अब इसमें से आधा इसको दे दीजिए और बाकी का आधा हम तक पहुंचा दीजिए। हम गिनकर अच्छे से तिजोरी में रख देंगे, ठीक है? आज के बाद जो है ना, आप किसको पैसा दे रही हैं, काहे को दे रही हैं, कब दे रही हैं, हमसे पूछ लीजिएगा। हमसे पूछे बिना किसी को ढेला भी मत दीजिए। अपने अनुभव के आधार पर केवल मैं इतना कह सकता हूं कि दुश्मन कोई अपना ही है, क्योंकि हमारा दुश्मन जानता है कि हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए हमें जाल में फंसाकर परिवार से अलग करने की योजना बनाई है। तुम जरूर ले जाओ मुझे यहां से, लेकिन सही राह पर चलकर। पर उससे पहले हमें अपने दुश्मन की हद मापनी होगी। तब तक शांत रहो। कुछ बेइज्जती करना बाकी रह गया हमारा। यही कहने आई हो ना कि पापा की गद्दी पर बैठने का हमको कोई हक नहीं। हमें बड़े पापा पर पूरा भरोसा। उन्होंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी कुछ सोच समझकर ही बनाया हो। हमें तुमसे बस इतनी उम्मीद है कि तुम इस घर के बेटे होने की जिम्मेदारियां पूरी करो। जो इस शराब के नशे में धुत रहकर नहीं हो सकती। शराब किसी बात का हल नहीं है प्रियम। हल है, बिल्कुल है।
अपने गम बुलाने का एक यही तो जरिया है हमारे पास। इसका हाथ थामा तो जा सकता है, लेकिन छोड़ा नहीं। इस औरत के बात समझ में नहीं आती। शादी लाखन ठाकुर से हुई है, लेकिन हक हमारे पति पर जताती है। टेंशन न लो, खबर लेते हैं हम इसकी। बस इतना जानने दो, आई काहे के लिए है। तो फिर एक ग्लास हमारे लिए भी बना। आखिर हम दोस्त हैं। अगर शराब पीकर गम भुलाए जा सकते हैं तो हम भी अपने गम भुलाना चाहते हैं। पहले बताना था ना कि शराब पीकर गम भुलाए जा सकते हैं। हम भी पिएंगे, जरूर पिएंगे। हाय हाय हाय, शर्म लिहाज का सारा हद पार कर दिया आज इसने। छोड़ेंगे नहीं हम इसको। सासू माँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसका काम है ना, उसी को सचता है। हमको पता है इसको कैसे सबक सिखाना है। बस इतने में यहाँ निकल गई आपकी। फिर वो जख्म तो इससे भी बड़ा है जो पूनम आपको देने वाली है। वो कैसे सहेंगे? का बक रही हो? बक नहीं रहे, समझा रहे हैं आपको। आपसे आपकी पत्नी संभलती नहीं है क्या? नहीं, अगर नहीं संभलती तो बता दीजिए, फिर हम कुछ जुगाड़ करेंगे उसका। बकवास बंद, मतलब समझाओ। मतलब हम समझा देते हैं। ये बखत तुम्हारी पत्नी प्रियोम के कमरे में घुसी बैठी है। काहे के लिए? दोनों मिलकर शराब पीने का प्रोग्राम बना रहे हैं। का? हाँ, ऐसे ही हम भी चौंके थे जब आपकी पत्नी को ना अपने पति के साथ कमरे में देखे थे। हम आपको एक बात साफ साफ बता देते हैं, अगर वो हमारा पति छीनने की कोशिश करेगी ना, तो उसको हम अपना असली रंग दिखा देंगे। अच्छा है, लगता है बात समझ में आ गई लाखन ठाकुर की। हाँ, और अब जाके अच्छे से समझाएगा दुल्हनिया को। हमने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम हमें अच्छी तरह से जानते हो प्रियम। अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते।
पीछे हटना, हम सिखाते हैं तुमको। चलो। हमारा हाथ छोड़ने में दर्द हो। बाहुबली होगे तुम बेगूसराय के, लेकिन ये पति पत्नी का मामला है, और पति पत्नी के मामले में अपनी सीख मत दो। अपने काम से काम रखो। वो भी तुमसे आजकल ठीक से संभल नहीं रहा। लाखन, का दुख, दर्द, सुख, चैन देखना और समझना हमारा काम है। पत्नी है हमारी, समझे? तुम्हारा नहीं। रात ठाकुराई, आज आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। अब हमारा बेटा अच्छे से खैर खबर लेगा दुल्हन की, और हमारा दिल को मिलेगा चैन। चलिए। दारू पीना है ना, पिलाते हैं। बैठो। दारू पीना है ना? हाँ? मन का कोई जख्म है जो भरा नहीं है अभी तक? लो। पकड़ो। ई जाम हमारी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी के नाम। एक सांस में पीना है। चीयर्स। क्या हुआ? हमारी शादी का पहला जाम पिया नहीं अभी तक? क्या है? शादी तोड़ने का इरादा है? अगर हमारा ऐसा इरादा होता तो हम ये शादी करते ही क्यों? नहीं पीना हमें शादी। तो अपने यार के कमरे में क्या करने गई थी? क्यों नहीं समझे? तुमको अपने यार के साथ पीना मंजूर है, अपने पति के साथ पीना मंजूर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है लाखन ठाकुर, हम बस। अच्छा, सच क्या है अभी अभी पता चल जाएगा। चलो पियो। देखो पिला के तो तुम कम रहेंगे, तो अब मुंह खोलो।
मुंह खोलो। हमें नहीं पीना। वो करते रहे वफा शराब से, लेकिन ये बेवफा हर घूंट में बस सीना जलाकर चली जाती है। बस भी कीजिए, किस बात की सजा दे रहे हैं अपने आप को? छोड़िए, अब थोड़ी देर के लिए सो जाइए। लेटेंगे, आंख बंद करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं आज का दिन आपका बड़ी मुश्किल से बीता है। चलिए सो जाइए। हम जरा अरे कहाँ चल दिए आप? अरे सो जाइए यहीं पर। ये कोनो सिनेमा नहीं है जहां लड़की के बगल में लेटते ही आप बाप बन जाएंगे। ये हकीकत है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे घबराइए नहीं, सो जाइए। ये लीजिए, इतना क्या रख देते हैं, ठीक है? तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुमने हमारा बात काटा। हम क्या, दवा के साथ साथ आपको भी शराब नहीं पीनी चाहिए लाखन ठाकुर। हम आपको और नहीं पीने दें। अच्छा, तुम रोकोगी? अरे कोशिश तो करके देखो। नहीं लाखन ठाकुर, जिद मत कीजिए। जब तक आप दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर ने आपकी शराब पर पाबंदी लगाई। अरे डॉक्टर क्या भाड़ में। अब आप और नहीं पी सकते। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बोतल को हाथ लगाने का? बोतल नहीं देंगे। बोतल दो। हम आपको और नहीं पीने देंगे। हमने कहा कि बोतल दो। नहीं, आपको हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन हम आपको अब और नहीं पीने देंगे। बोतल दो। अब रोक के दिखाओ हमको। रुको। नहीं लाखन ठाकुर, प्लीज मान लीजिए हमारी बात। लाखन ठाकुर प्लीज मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। फेंक दिया। मान ली तुम्हारी बात, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलो, क्यों किया ऐसा? हमको नहीं पता है कि तुमने ऐसा काहे किया, लेकिन हाँ, सच सुनना चाहते हैं तो बोलो।
हम बुखार में बेहोश होके गिर गए। वो राजकुमारा, उसने हमारी मदद नहीं की, जानते हैं? आप किस मिट्टी की बनी है भाभी? इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है और अभी भी आपको इन्हीं की तकलीफ दिखाई दे रही है। लेकिन तुमने की। ख्याल रखा हमारा। हमको अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी